जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि मुझे एक फेमिनाइन एनर्जी ने, फीमेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, और उन्होंने जो है पूछा था कि उनका एक क्वेश्चन था, वो ये जानना चाहती थी कि वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन का वेट करते करते थक गई थी और उनके डिवाइन मैस्कुलिन अभी तक आए नहीं थे। तो वो कह रही थी कि क्या वो कभी आएंगे या वो कभी नहीं आएंगे। तो वो ये जानना चाह रही थी कि वो कभी आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम इस पर बात करने वाले हैं। देखिए बहुत शायद, और वो कह रही थी कि उन्होंने गूगल से नंबर लिया था, उनके पास चैनल का लिंक नहीं है, उन्हें नहीं पता चैनल कौन सा है कौन सा नहीं है। तो जाहिर सी बात, उन्होंने वीडियो नहीं फॉलो किए होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस टॉपिक पे जो है गाइडेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लगता होगा बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस का ये क्वेश्चन हो सकता है कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन का काम ये होता है कि वो डिवाइन की तरफ आपको उन्मुख करे, मतलब डिवाइन से आपको जोड़ दे। ठीक है, डिवाइन से आपको एक कर दे। ठीक है, डिवाइन के साथ आप चलना सीख जाओ, आपकी सोल इनर वर्क करके प्योर होना शुरू हो जाए। ईश्वर के साथ चल वही पाएगा जो प्योर होगा, और ईश्वर के साथ चलने के लिए प्योर होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन ऐसे कुछ चैनल और कुछ ऐसी जानकारी और वीडियोस के चक्कर में बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस को ये हो गया कि डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलना होता है, उनसे यूनियन होना होता है और वो सारी चीज़ें। तो क्या कहते हैं ना, इस चीज़ को बहुत हैवी बना दिया। इस चीज़ को जो इतना हैवी बना दिया गया ना, डिवाइन मैस्कुलाइन ETC और ब्ला ब्ला, मतलब उसको बहुत हैवी बना दिया गया। जर्नी का पर्पस केवल इतना है कि वो आत्मा ईश्वर के साथ चलना सीखे। ठीक है, और सबके उसको ईश्वर के साथ तो भक्ति मार्ग में भी चल रहे थे, लेकिन अब सोल कॉन्शियसनेस होकर चलना सीखे, क्योंकि जो सबसे बड़े परमात्मा हैं वो हैं सुप्रीम सोल। ठीक है, वो सोल है, उनकी कोई बॉडी नहीं है। तो वो है माता रानी, बाबा शिव। ठीक है, सुप्रीम सोल। उनके साथ चलने के लिए क्या होगा, उनके साथ तो वही चल सकता है जो सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो। ठीक है, और आत्मा को, मतलब आत्मा के गुणों में अपने आप को स्थिर कर पाए, आत्मा के गुणों को धारण कर पाए, एक आत्मा की तरह प्योर होकर उनके साथ चल सकता है। उसी की जर्नी कंप्लीट होगी जो एकदम प्योर। ये नहीं है कि आप प्योर हो गए इसलिए ईश्वर के साथ चल रहे, नहीं, ईश्वर आपको प्योर बनाने के लिए प्राप्त हुए हैं। आप प्योर होते होते ईश्वर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बताने वाली बात यहाँ पर यही है, जिनके भी डिवाइन फेमिनाइंस का ये क्वेश्चन है कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक बात तो ये है कि जिस डिवाइन मैस्कुलिन ने मतलब आपकी कभी चिंता नहीं की, ठीक है, आपके बारे में कभी सोचा नहीं और आपसे कोई मतलब नहीं रखा फिजिकल वर्ल्ड में, हम कहते चलो जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनकी सोल अलग रियलम में है, अलग डायमेंशन में है, अलग फ्रीक्वेंसी पे है, अलग सोचती है हमारे लिए। पर आप एक बॉडी में ना, आप बॉडी में, तभी तो आप ये सोच रहे हैं कि वो कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। आपकी बॉडी सोच रही है ना। अगर सोल होती तो उसको पता होता कि उनको आने की क्या ज़रूरत है। सोल तो एक ही है, तो एक ही हो, एक ही जगह हो, तो आने जाने वाला कैसा सिस्टम था, कुछ नहीं था। तो लेकिन अब बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो आपको ये है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको क्या दिया है, क्या दिया? आपको पीस दी है, आपको खुशियाँ दी हैं। ठीक है, आपका साथ दिया है, क्या दिया है? आपको ट्रिगर ही तो दिया था। ठीक है, और ट्रिगर दे के ईश्वर की तरफ आपको उन्मुख किया। तो ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप देह से प्रेम कर रहे थे, एक देहधारी से प्रेम कर रहे थे, तो उसने आपको क्या दिया, और आप ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो ईश्वर आपको क्या दे रहे हैं। ठीक है, या ईश्वर के साथ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ईश्वर की तरफ उन्मुख होने की जर्नी है, और जब हम ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनके साथ सारे संबंध बनाते हैं, यहाँ तक कि अपनी मैरिज भी उनके साथ ही कर लेते हैं। क्योंकि जब एक आत्मा परमात्मा से मैरिज कर ले तो इसका मतलब वो सदा साथ रहेंगे। तो उनके बीच कोई माया मैट्रिक्स जो है गैप नहीं ला सकती थी, उनकी माया मैट्रिक्स कोई उनके बीच दूरी नहीं ला सकती थी, उनको सोचने में मजबूर नहीं कर सकती थी कि क्या वो जीव हमेशा ईश्वर के साथ चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, क्या है क्या नहीं। क्योंकि जब कोई फिजिकल वर्ल्ड में तो यही ना कि जब कोई किसी से शादी कर लेता है तो उसी के साथ रहता है ना। और डाइवोर्स मतलब होते थे फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन उसके लिए डाइवोर्स लेना पड़ता था। अब अगर ईश्वर से मैरिज कर रहे हो तो ईश्वर से कौन डाइवोर्स लेता था, है ना।
तो उस शादी में आप हमेशा हैं। जब आपने शादी कर ली तो आप हमेशा हैं, तो आप हमेशा ईश्वर के साथ रहने, आप ईश्वर के साथ हैं। आप ईश्वर को सरेंडर करेंगे, ईश्वर आपको प्योर करेंगे, प्योर करके एकदम प्योर करके फिर वो आपको अपने साथ ले जाएंगे, है ना। इस बीच में आप ईश्वर से प्रेम करेंगे, ईश्वर से हर संबंध बनाएंगे, तो डिवाइन मैस्कुलिन और भी डिवाइन संबंध वो आपके जीवन में लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, आपको ये हर संबंध से ईश्वर के साथ जुड़ना होता है, ईश्वर से प्रेम करना होता है। किसी देह और देहधारी में आपका कोई विकार रहने से परे हो जाए, कोई एक्सपेक्टेशन रहने से परे हो जाए, मतलब इन सब चीज़ों से आप उपराम चले जाएं, केवल ईश्वर के साथ, और वो भी शुद्ध देही हमारी स्थिति में स्थित होकर, मतलब सोल कॉन्शियसनेस होकर अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा के साथ, ये नहीं कि बॉडी में है और ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो वो भक्ति मार्ग की बातें होती हैं। उसमें जो है फल अल्पकाल के लिए प्राप्त होते हैं, पर जब हमें अपनी सोल को परिवर्तित ही करना होता है, अच्छे गुणों को, आत्मा के गुणों को धारण करना होता है, तो उसके लिए ज्ञान को फॉलो करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप अगर ईश्वर से हर संबंध से, हर पल हर क्षण आप ईश्वर से बातें करते हैं और सोल कॉन्शियसनेस में होके और हर कार्य उनके साथ करते हैं, उनको उसमें शामिल करते हैं, तो आपकी उनके साथ एक रहने की आदत सी पड़ जाती है, ठीक है। फिर उसमें कोई माया मैट्रिक्स आपको मतलब ये नहीं कर सकती थी कि हटाएगी वहाँ से, या वो हटा सकती थी या कुछ ऐसा, तो कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है। तो आपको ईश्वर के साथ चलना होता है, ईश्वर के साथ सारे संबंधों से योगयुक्त होना होता है, और जब आप ईश्वर से ही सारे संबंध जोड़ लेते हैं, मतलब ईश्वर से मैरिज भी कर ली, तो जब ईश्वर से मैरिज कर ली तो आपको इस एक्सपेक्टेशन को भी सरेंडर करना होता है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपके जीवन में आए, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन होगी तो सोल प्योर कैसी, फिर उसमें एक्सपेक्टेशन है तो फिर से जन्म लेकर आना पड़ेगा ना। ये जन्म लेने की जर्नी थोड़ा ना है, जन्म से उपराम हो जाने की जर्नी है। तो इच्छा एक्सपेक्टेशन से भी खुद को मुक्त कर लेना, ठीक है। अब ईश्वर के साथ योगित हो तो जो आएगा अच्छा ही आएगा, जो आएगा डिवाइन आएगा, जो आएगा दिव्य होगा। लेकिन ईश्वर के साथ सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होके योगयुक्त रहना और साथ में खुद को हील करना भी, ये नहीं कि हम ईश्वर के साथ चले जा रहे हैं और हील ही नहीं है हमारी एनर्जी, हम हीलिंग ही नहीं कर रहे हैं, हम इनर वर्क ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर कार्य ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को प्योर ही नहीं बना रहे थे, है ना, और हम सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में जो होगा सो अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं होता, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ज्ञान है, ठीक है। ज्ञान से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, ज्ञान से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान से आप अपने आप को प्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो जानने वाली बात यही है कि ईश्वर के साथ चलना भी है और ख़ुद को प्योर भी करना है, खुद को हील भी करना है, बैलेंस भी करना है। ईश्वर आपको घड़ी घड़ी महसूस कराएंगे कि आपके अंदर ये बुराई थी, ये कमी कमजोरी थी, या ये विकार था। आप क्या करेंगे, आपको माया मैट्रिक्स ऐसे फील कराएगी कि आपके अंदर ये विकार था, आप ईश्वर के साथ नहीं चल सकते थे, क्योंकि ऐसी विकारी आत्मा ईश्वर के साथ कैसे चल सकती थी। लेकिन ईश्वर कहते कि मैं सदा हूँ, ठीक है, मैं सदैव हूँ, तुमको मुझे नहीं हटाना है, मतलब ईश्वर को नहीं हटाना है, उस कमी कमजोरी को हटाना है। और ये अपने आप में प्रोसेस इतना ज़्यादा भारी महसूस कराया जाता था कि उसको हर आत्मा जीवात्मा समझ नहीं पाती, तो उसे लगता था बहुत भारी जर्नी थी, कैसे ये जर्नी कंप्लीट करेंगे, कैसे क्या होगा, ठीक है, पता नहीं, मतलब हमेशा जर्नी में चल पाएंगे कि नहीं, मतलब इस तरह के प्रश्नों को जो है लाती थी, और इंसान जो है जर्नी को नहीं समझ पाता था, हील भी नहीं हो पाता था, प्रॉपर इनर वर्क नहीं कर पाता था, प्योर नहीं हो पाता था, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं स्थित हो पाता था। तो ये जर्नी लगती थी, क्या ये जर्नी थी, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, इंतजार ही करे जा रहे हैं, इंतजार ही चल रहा है, इंतजार ही नहीं ख़त्म होता, डिवाइन मैस्कुलिन तो आते नहीं थे, ये वो। तो इसका मतलब आप ईश्वर के साथ चल ही नहीं रहते, मतलब अभी आप उतना हील नहीं हुए थे, ठीक है, कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ। क्योंकि जब हम हील होते हैं, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में आते हैं, या प्योर हो रहे होते हैं, या ईश्वर को अपनी कमी कमजोरियाँ सरेंडर करना सीख जाते हैं, उन कमी कमजोरियों की वजह से ईश्वर से भागते नहीं हैं, उन कमी कमजोरियों को ईश्वर को सौंपते हैं, तो फिर ईश्वर जो है, आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर के साथ योगित रहते हैं, अपनी कमी कमजोरी उन्हें बताते हैं, सौंपते हैं, तो वो उन कमी कमजोरी से आपको दूर करते हैं और मार्ग खोलते हैं कि कैसे आप जो है अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपकी जर्नी में कंप्लीट जो होगी, उसमें अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन से मिलना, मैरिज एंड ऑल कुछ है, तो वो चीज़ें भी होंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए हील होते जाना होता है और ईश्वर के साथ चलना होता है, ठीक है। कमी का माया मैट्रिक्स अगर आपको, मतलब आपके कर्मों की वजह से, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से अगर माया मैट्रिक्स आपको बहुत ऐसा महसूस कराती थी कि इस जर्नी में चलना बहुत मेहनत था, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्म थे। लेकिन ये आपको बोझ जैसा अनुभव कराएंगे, लेकिन आपको इस चीज़ से उपराम होना होगा, ठीक है। आपको आदत डालनी होगी कि ये जो चीज़ महसूस कराई जा रही थी, ये सत्य नहीं है, जैसे कि शरीर सत्य नहीं है, ठीक है, जैसे कि और देहधारी सत्य नहीं है, सत्य आत्मा है और परमात्मा है।
ठीक है। तो ना सत्य दिखाई पड़ता है, ना आत्मा दिखाई पड़ती थी, ना परमात्मा दिखाई पड़ते थे, इन फिजिकल आँखों से तो नहीं दिखाई पड़ते थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या, ज्ञान का नेत्र जागृत करना पड़ता था, उसी से आप आत्मा, परमात्मा और सत्य को जान सकते हैं। तो यही बातें हैं। तो आपको बस ईश्वर के साथ चलना होता है और अपने आप को हील करते चलना होता है, और सारे संबंध ईश्वर के साथ जोड़ना होता है, जो अपने आप में एक अच्छा खासा, मतलब मैं कहूँगी प्रोसेस होता है। उसको मैं कुछ वैसा नहीं बोलना चाहती, मैं यही कहूँगी बहुत ईज़ी है और बहुत सरल है, बहुत मतलब बहुत ईज़ी है, हम यही कहेंगे, ठीक है। तो हम इस बात को सौंपेंगे, और ईश्वर ने आपको बहुत हेल्पफुल गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की है। और ईश्वर कहते हैं, उन्होंने इतने सारे वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड करा दिए कि अगर केवल उन वीडियोज़ को ही फॉलो कर ले कोई, तो उसकी जर्नी बहुत सहज यदि कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा ईश्वर कहते हैं। हम उनको धन्यवाद करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से ये जानकारियाँ शेयर करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या, मतलब उन्होंने ही कही है कि उन्होंने इस चैनल को मोनेटाइज़ भी नहीं कराया। इस चैनल के माध्यम से हम यूट्यूब से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले रहे, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, है ना। और ये जितने भी लोगों को देखते हैं जिनकी हेल्प होती है किसी भी प्रकार से, उनकी जर्नी आसान बनती है, तो ये उनके लिए बहुत एक मतलब एक उनको बहुत रिलीफ प्रदान करती है, उनको जर्नी में आगे बढ़ाती है, उनकी आत्मा की जर्नी को कंप्लीट कराने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, हम कहेंगे ब्लेसिंग है। तो हाँ, ईश्वर कहते हैं अगर इसके अलावा अगर कोई पर्सनल सेशन लेना चाहता है तो उसके लिए कुछ एनर्जी एक्सचेंज है, कोई पर्सनल हीलिंग लेना चाहता है तो उसके लिए कोई एनर्जी एक्सचेंज है। बाकी इतने सारे वीडियोज़, कम से कम 500-600 वीडियोज़ हैं, उसके लिए हम यूट्यूब से कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले रहे हैं, हमने इसको मोनेटाइज़ भी नहीं किया हुआ है। और हम यही चाहते हैं इन वीडियोज़ के माध्यम से सारी डिवाइन सोल्स की हेल्प हो और उनकी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो, ईज़ी बने, यही हमारी प्रार्थना है। और हम सौंपते हैं इसको। और ईश्वर ने आपको एक चैनल प्रदान किया जिससे आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लें, ईश्वर को प्राप्त कर लें, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता था। इसके लिए वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता दी, जय शिव शक्ति लिखें और ईश्वर का धन्यवाद करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।